सुनील कुमार पिंटू जी है। सर, बिहार में आपकी सरकार है और नीतीश जी यात्रा पर पश्चिमी चंपारण से निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल के अंदर में लगातार यात्रा पर निकलते रहे। उन्होंने देश की जो भी बिहार के अंदर में सेवा की है जनता की, वो जनता से फीडबैक लेते हैं कि हमने आपके लिए जो काम कर रहे हैं आपके निर्देश पर, आप हमें बतलाएं कि आपके द्वारा बतलाए हुए निर्देश पर मैं कितनी तरह खर्रा उतर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शराब पर बंदी की थी वो भी जनता की ही मांग थी। जब यात्रा में निकले थे तो उस दरमियान में हमारी माताएं बहनों ने मांग की थी कि बिहार में दारू बंद हो, क्योंकि लोग दारू पीकर घर में आते हैं और परिवार पर अत्याचार करते हैं, बच्चों की स्कूल फीस टाइम पर नहीं दी जाती है। इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दारू की बंदी की थी। आज पुनः वो यात्रा पे निकले हैं कि जानने कि जनता का मन और उनके द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने। समाज सुधार यात्रा इस यात्रा का नाम दिया गया। जी हाँ, समाज सुधार इसलिए है कि माननीय ये देखना चाहते हैं कि शराबबंदी के बाद समाज में कितनी लोगों के अंदर में सुधार हुई है और समाज हमारा कहाँ आज इस निर्णय के पक्ष में खड़ा है। तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान, कन्हैया, सबका कहना है कि नीतीश सरकार पूरी तरह सभी प्लेटफॉर्म पर विफल है। देखिए, ये विपक्ष का काम है बिना अनाधार आरोप लगाना। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करते हुए बेरोजगार यात्रा पे निकलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका अनुसरण ही करके सही उनको एक रोजगार मिल रहा है। वो खुद बेरोजगार हैं, दिन रात दिल्ली में रहते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में तो रहते ही नहीं हैं। उनके खुद मामा जी ने कहा है कि तेजस्वी को बेरोजगार यात्रा नहीं, एक रोजगार यात्रा उसके लिए मिल रहा है, उसमें वो निकले। सर, सदन समय से पहले और काफ़ी समय सदन हंगामे के भेंट चढ़ गया। सदन सिर्फ एक दिन पूर्व, समय से पूर्व सदन की समाप्ति हुई है। सदन चर्चा करने के लिए होती है। सदन के अंदर सांसद जो चुन के आते हैं वो जनता की आवाज़ होते हैं, परंतु विपक्ष कभी भी नहीं चाह रहा था कि सदन में चर्चा हो, जनता की आवाज़ पर बहस हो, जिसके कारण जब कोई बिजनेस नहीं बचा और सदन नहीं वे लोग चलने देने के इच्छा में थे, तो सरकार ने भी जनता को ये जानकारी देने के काम किया कि सदन आपकी है, आपकी आवाज़ बन के जो चुन कर आते हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी विषय पर चर्चा हो। एक लास्ट क्वेश्चन, समाज सुधार यात्रा में क्या आप भी शरीक होंगे जो नीतीश जी ने यात्रा शुरू किया? जी हाँ, उनके इस यात्रा में 29 दिसंबर को वे मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। उस दिन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर के लोगों के साथ वो आप सभी से मिलेंगे जुलेंगे। उस दिन हम लोग भी वहाँ उस यात्रा में सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं चंपारण से शुरू करना, एक कोई मैसेज देना है? नहीं, चंपारण की धरती से जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, तो हमारी वो चंपारण की धरती, वो पुण्य धरती उस समय से ऐतिहासिक धरती के रूप में माना गया है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की हर यात्रा चंपारण से ही शुरू हुई है। एक लास्ट और अब मैं चाहूँगा, आधार और चुनाव पहचान पत्र दोनों को जोड़ने की बात सरकार ने मान ली है और उस पर मोहर लग गया है। देखिए, ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार का कदम है। आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने के कारण जितने बोगस वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं उस पर अब रोक लगेगी। हम लोग बिहार में देखे हुए हैं। मैं अपने सीतामढ़ी जिले का हाल जानता हूं कि जो गांव में रहते हैं वो गांव के भी वोटर हैं और सीतामढ़ी शहर में अगर उसने घर बना लिया यहाँ के भी वोटर हैं। एक एक व्यक्ति सुबह में यहाँ वोट देते हैं, दोपहर में जाकर अपने गाँव में वोटिंग करते हैं। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए बोगस वोटरों का नामांकन, उसके वोटर लिस्ट से नाम का कटना। आप सुन रहे थे जदयू सांसद बिहार के, और मैं रवि नीरज, द इंडिया टॉप न्यूज दिल्ली से। नमस्कार।